द पोप्स एग्जोर्सिस्ट 2000 में आई एक फिल्म है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो रियल लाइफ में 10 थर्ड्स से भी ज्यादा डेमोनिक पोजेशन कैसेज का एग्जोर्सिज्म कर चुके थे। लेट्स स्टार्ट द मूवी। फादर जून इन Zagreb, आज इटली। फादर गैब्रियल एक बच्चे के एग्जोर्सिज्म के लिए जाते हैं। वहां पहले से ही एक सुअर लाया गया था जो कि इस एग्जोर्सिज्म में काम आने वाला था। जब फादर कप्रिया उस लड़के के पास जाते हैं तो लड़का उन्हें सेंट वैलेंटाइन कहकर चिढ़ाता है। वो चैलेंज करता है, अगर तू इतना ही ताकतवर डेमोन है तो इस सुअर में घुस के दिखा। और तभी वो डेमोन सच में सुअर में चला जाता है। फिर सुअर को शॉटगन से उड़ा दिया हो जाता है। कट टू अगला सीन है। अब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जूलिया और उसके 2 बच्चे, हेनरी जो अब बोलना बंद कर चुका है और जूलिया आर्थिक संकट में है। वो अपने हस्बैंड के पुश्तैनी चर्च को रिनोवेट करके बेचना चाहती है। चर्च में जूलिया की मुलाकात होती है फादर स्क्विल से। बच्चे चर्च एक्सप्लोर करने चले जाते हैं जहां हेनरी को एक दीवार में कुछ दिखता है। पीछे बना होता है एक अजीब सा सिंबल। अगले दिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उस दीवार को खोलने की कोशिश करता है और तभी धमाका, क्योंकि तहखाने में सल्फर गैस भरी होती है। वर्कर घायल हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करने से मना कर देती है। अब हेनरी में डर दिखने लगता है। 1 साल से बच्चा चुप था, तब अब अचानक बोलता है, तुम सब मरने वाले हो, और अपने चेहरे को नाखूनों से नोचने लगता है। हॉस्पिटल में चेकअप होता है मगर डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाते। वो कहते हैं ये सिर्फ ट्रॉमा है। मगर रात में हेनरी फिर से वायलेंट हो जाता है। जूलिया फादर स्क्विल को बुलाती है मगर हेनरी उन्हें भी कमरे से बाहर फेंक देता है। इधर इटली में फादर गैब्रियल को वेटिकन बुलाया जाता है जहां उन्हें बिना परमिशन एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए ट्रिब्यूनल में पेश किया जाता है। कुछ कार्डिनल्स उन्हें हटाना चाहते हैं मगर बिशप लोमेओ उनका साथ देते हैं। फादर गैब्रियल कहते हैं 98 ऐसे हैं जो सच में डेमोनिक पोजेशन है, और तब उन्हें स्पेन भेजा जाता है हेनरी के केस की तक जाने के लिए। स्पेन में उनकी मुलाकात होती है फादर स्क्विल और जूलिया से। हेनरी को देखकर फादर को लगता है शायद ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, मगर जब फादर प्रेयर करते हैं हेनरी गुस्से में चिल्लाता ही है। फादर उसे सेंट मेडलिन का रिलीकिन दिखाते हैं और तभी हेनरी की आंखों का रंग बदल जाता है। वो कुछ अजीब बटन बताता है और फिर उसके मुंह से लाल स्लाइम जैसी चीज बाहर आती है। अब गैब्रियल समझ जाते हैं ये डेमोन है और बहुत पावरफुल है। फिर शुरू होती है द रियल एक्सोर्सिज्म। फादर गैब्रियल और बाकी साथी हेनरी के एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। ये डेमोन खुद को अस्मोडियस कहता है, एक पुराना शक्तिशाली राक्षस। वह फादर को रोशन नाम की लड़की के विजन दिखाता है जिसे शायद मारा जा चुका था। डेमोन की चाल यही थी, फादर को गिल्ट और भ्रम में डालकर उसे कमजोर बनाना। जैसे जैसे प्रेयर आगे बढ़ती है हेनरी की बॉडी बेकाबू हो जाती है और वह फादर गैब्रियल का गला दबाने लगता है। किसी तरह फादर उसे छुड़ाते हैं और बाहर ले जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ा राज सामने आता है। ये डेमोन हेनरी के लिए नहीं, फादर गैब्रियल के अतीत के गुनाहों के लिए आया था। फादर को याद आता है कि कैसे एक बार उन्होंने एक मानसिक रूप से बीमार लड़की रिजेल को उसकी हालत के लिए जज कर दिया था और उसकी मदद करने की बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। ये गिल्ट फादर को सालों से खा रहा था और आज यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। अब कहानी 2 हिस्सों में बंटती है। एक और तहखाने में जाते फादर को वेटिकन के एक गुप्त नक्शे से पता चलता है कि यह चर्च अकेला नहीं बल्कि पूरे दूसरे जगहों पर डेमोनिक कब्जा हो चुका है। दूसरी ओर हेनरी अब एमी और जूलिया पर हमला करने लगता है। इनविजिबल फोर्सेज उन्हें उठाकर फेंकती है, खींचती है और घर को एक जिंदा नरक में बदल देती है। फादर गैब्रियल आखिरकार डेमोन का नाम पहचान लेते हैं, अस्मोडियस। जैसे ही वह इसका नाम लेकर पवित्र मंत्र बोलते हैं, डेमोन की शक्ति कमजोर पड़ती है। अब एमी को मौका मिलता है। वह हेनरी को सेडेटिव इंजेक्शन देती है और जूलिया के साथ उसे बेड से बांध देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। फादर गैब्रियल अब तक अपने अंदर के अपराध बोध से जूझ रहा था। अब वह फादर इसाबेल के सामने अपना पूरा कन्फेशन करता है।
कैसे उसने युद्ध में अपने साथियों को खोया, कैसे उसने पादरी बनने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी एक मासूम की मदद से मुंह मोड़ लिया। इस कन्फेशन के बाद फादर शुद्ध हो जाता है। अब दोनों पादरी गैब्रियल और इसाबेल हेनरी के अंतिम एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार हैं। वे मिलकर पवित्र मंत्र बोलते हैं। एमी और जूलिया लगातार प्रार्थना करती हैं। डेमोन आखिरी बार फादर को फिर भ्रम में डालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह हार जाता है। हेनरी के पेट पर अचानक गॉड इज नॉट हियर लिखा दिखाई देता है, एक गवाही कि डेमोन का नियंत्रण टूट रहा है। अंत में फादर उसे पूरी तरह निकाल देते हैं। लोग सामान्य हो जाते हैं, मगर ये खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। फादर इसाबेल सभी को चर्च से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। अब तक डेमोन की असलियत सामने आ चुकी थी। अस्मोडियस अब फादर गैब्रियल के भीतर उतरने की कोशिश करता है। हेनरी अब बस एक शेल बन चुका था। असली युद्ध अब फादर की आत्मा में छिड़ा था। फादर गैब्रियल अपने अंदर के राक्षस को हराने के लिए एक आखिरी रास्ता चुनते हैं, आत्म बलिदान। वो अपने गले में रस्सी डालकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं ताकि डेमोन उनके साथ नष्ट हो जाए, लेकिन डेमोन ये उसे होने नहीं देता। वो फादर को तहखाने में घसीट ले जाता है और वहां मगरमच्छ जैसे डरावने रूप में खुद को दिखाता है। अब फादर पूरी तरह हो चुके हैं। बचाने आता है विश्वास और एक सच्चा साथी। तभी फादर इसाबेल वहां पहुंचते हैं। वो फादर गैब्रियल को देखकर कांप उठते हैं, लेकिन डरते नहीं। वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं, शब्द गूंजते हैं जैसे आत्मा पुकार रही हो। धीरे धीरे फादर गैब्रियल को होश आता है और वो भी प्रेयर करने लगते हैं। अब दोनों पादरी मिलकर उस डेमोन से लड़ रहे थे, शब्दों से, विश्वास से, बलिदान से। डेमोन आखिरी चाल चलता है। वो ट्रोजन और एडेला, फादर के अतीत के दो शख्स का रूप लेकर आता है ताकि दोनों पादरी की भावनाओं को तोड़ दे। लेकिन तभी फादर इसाबेल अपनी माँ एडेला की याद से शक्ति पाते हैं और लॉकेट को एडेला के सिर पर रखकर प्रेयर करते हैं। जैसे ही वह रूप जलकर गिरता है, डेमोन कमजोर पड़ने लगता है। अब आखिरी बार फादर इसाबेल अपना क्रॉस निकालते हैं और फादर गैब्रियल को देते हैं। वो उसे गैब्रियल के माथे पर रखते हैं और जैसे ही क्रॉस गैब्रियल के पसीने से भीगे माथे से टकराता है, उसे एक पानी से भरे गद्दे में फेंक देते हैं, जहां उसका शुद्धिकरण शुरू होता है। दोनों पादरी अब मिलकर उस पजेस बॉडी पर स्लिप प्रेयर बोलते हैं, तेज, शक्तिशाली, अविराम। डेमोन चिल्लाता है, कांपता है, चीखता है और अंत में हार मानकर उस पवित्र जगह को छोड़कर चला जाता है। लॉग एक नई सुबह। इसके बाद फादर गैब्रियल और इसाबेल इटली लौटते हैं। वहां वेटिकन के प्रतिनिधि उन्हें धन्यवाद देते हैं और एक बड़ा खुलासा करते हैं। वो कार्डिनल जिन्होंने पहले इन सब को छुपाया था, डेमोन की हार के बाद हटा दिए गए हैं। अब उनकी जगह सच बोलने वाले, सच पर लड़ने वाले फादर की जरूरत है। उन्हें बताया जाता है, ये सिर्फ एक चर्च नहीं था, हाँ, नाइज और जगहें हैं जहां डार्क फोर्सेज ने घर बना लिया है। तुम्हें वहीं जाना है अगली जंग के लिए। लेकिन दृष्टिकोण से यह क्लाइमैक्स सिर्फ एक डेमोन के निकलने की कहानी नहीं है। यह है आत्मग्लानि से मुक्ति, सच्चे पश्चाताप की शक्ति और विश्वास की जीत। जब एक इंसान अपने सबसे गहरे डर और गिल्ट को स्वीकार करता है, तभी वह शैतान को हराने लायक बनता है। यह अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है।